सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का 6 फेब 2019 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आर इज़ टू जे देन पी इज़ टू वॉट। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आर कितना होता है, आर होता है 18 और जे होता है हमारे पास कितना 10, यानी कि 8 का गैप है और वो भी -8 है। तो पी कितना होता है 16, -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा एच। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है हमसे कि ओके क्वेश्चन ऑड वन आउट आपको यहाँ से पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू होती है हमारे पास 22, x होता है 24, t होता है 20 एंड s होता है 19। ये सारे हमारे इवन है बट ये हमारा ऑड है, तो यही हमारा ऑड वन आउट भी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है वेट इज इक्वल टू ड्राई देन शेड्यूल इज इक्वल टू। तो वेट एंड ड्राई जो है वो ऑपोजिट होते हैं, तो शेड्यूल क्या होता है अनप्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54 एंड इट इज सेइंग दैट 2357 इज इक्वल टू 34 देन 5575 इज टू वॉट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका डिजिटल सम निकालते हैं। देखिए जैसे हमें ज़्यादा लंबा दिया गया होता है ना, ज़्यादा बड़ा वर्ड दिया गया होता है, तो हम क्या करते हैं या तो उसका डिजिटल सम निकालते हैं या फिर उसका डिवाइड क्यूब रूट ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 × 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 34। वहीं पर अगर हम इसका सम निकालते हैं तो 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, 15 + 7 = 22, 22 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है हमसे कि the compartment of 7 vegetable is kept on rack. Each box of stack has special vegetable, that is carrot, cauliflower, potatoes, cabbage, beans, pumpkin and tomatoes. The box computed in the order 1 2 3 from bottom of the rack. ठीक है, तो बॉटम से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हमें लिखा हुआ है। कैरेट हैज़ बिन प्लेस्ड इन एनी बॉक्स अबव कैरेज बट नॉट अबव पोटैटो। तो देखिए पोटैटो जो है वो ऊपर आएगा, देन कैरेट आएगा, CAR लिख देती हूँ, और देन कैबेज आएगा। कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा होगा। कॉलीफ्लावर इज़ नॉट केप्ट ईदर एट टॉप और नॉट एट बॉटम, यानी कि यहाँ पे कॉलीफ्लावर नहीं आ सकता, यहाँ पे कॉलीफ्लावर नहीं आ सकता। ठीक है, potatoes is placed in a box kept in the middle of the rack. Potatoes are placed in the box kept in the middle. मिडल कौन सा है हमारे पास 4, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या potatoes. The beans are kept just above potatoes. तो ये हो गया क्या beans. There are as many box under pumpkin as there are above carrot. Okay. pumpkin बोला ना मैं, तो अगर हम यहाँ पे पंपकिन को टॉप पे लिखे, नहीं नहीं, तो यहाँ पे देखिए पोटैटोज यहाँ हो गया है। ओके, और कुछ हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है इंफॉर्मेशन। अगर मैं पंपकिन को यहाँ पे रखती हूँ और अगर मैं कैबेज को यहाँ पे रखूँ, कैरेट को, तो ये दोनों वाला कंडीशन सेम हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैबेज, क्योंकि कॉलीफ्लावर यहाँ नहीं आ सकता था। ठीक है, और अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर की बची पोजीशन सिर्फ यही, क्योंकि वो टॉप पे भी नहीं आ सकता। और अगर हमारे पास बचा कौन सा है टोमेटोज़, तो टोमेटोज़ हमारा सबसे टॉप पे हो जाएगा। ये हमारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो भी है प्लेसिंग अरेंजमेंट हो गया। द वेजिटेबल पोटैटो इज़ केप्ट बिटवीन बीन्स एंड कॉलीफ्लावर्स।
पोटैटो इज़ बीन्स एंड कॉलीफ्लावर्स के बीच में है, तो ये वाला तो करेक्ट है। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। तो देखिए 1, इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में आप ऐसे लिखते हैं 1 2 एंड 2, 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 को ऐड कीजिए दैट इज़ 5। तो यानी कि इसमें जो है वो 5 हो जाएंगे, इसमें भी इन टोटल 5 हो गए, इसमें भी इन टोटल 5 हो गए। पर हमें एक और दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 15 + 2 दैट इज़ 17। यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये सेम क्वेश्चन है एज वी हैव सीन अर्लियर। तो उसका हमारा सिटिंग अरेंजमेंट क्या था, सबसे ऊपर था टोमेटोज, फिर पंपकिन सॉरी पंपकिन, फिर था हमारे पास बीन्स, देन टोमेटोज पोटैटोज, कॉलीफ्लावर, देन है हमारे पास कैरेट एंड देन है हमारे पास कैबेज। ये हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट हमने पहले ही बना लिया था। विच वेजिटेबल इज केप्ट बिटवीन कैरेट एंड पोटैटोज, कैरेट ये है, पोटैटोज ये है, तो कॉलीफ्लावर हो गया हमारा आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। देखिए जितने भी मैंने पेपर सॉल्व किए हैं ना आरपीएफ, ऐसा है कि हमने देखा है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। तो जब भी आप रीजनिंग का पेपर लगाए ना, तो इस केस में आप हमेशा एक नई रफ शीट लीजिए ताकि आपको बीच में चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, इधर आप पहले मैथ्स को सॉल्व कीजिए और मैथ्स जैसे ही आपका ख़त्म होता है टेक अ फ्रेश रफ शीट। ठीक है, या फिर आप क्या कीजिए, उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, एक जगह मार्क कर दीजिए अगर आपकी रफ शीट नहीं फिल हुई है, क्योंकि ये होता है कि जनरली आपकी जब तक रफ शीट फिल ना हो तब तक दे डोंट गिव यू न्यू रफ शीट। ठीक है, तो आप एक कोने में लिख लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 57 क्वेश्चन पे था ये, पहले हमारा 55 जो भी नंबर रहा होगा, ताकि आप उनको एक साथ सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बनाना है और मिरर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो जब सी यहाँ पे है तो हम नॉर्मली सी ऐसे नहीं, मतलब मिरर इमेज में भी नॉर्मली वाला सी नहीं लिख सकते, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। यहाँ पे यू कैसे आ जाएगा, ये भी हट गया। फिर देखिए अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं UBIBINU, तो देखिए यू जो है यहाँ पे ये वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये बोल रहा है हमको कि इसमें से नेक्स्ट वाली फिगर कौन सी होगी। तो आई को अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ये, तो अब आई जो है वो यहाँ पे कोने में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये इधर है, ये हट जाएगा, ये इधर है, ये भी हट गया, ये नीचे है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी सिंपल लाइंस आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे कितनी लाइंस दी गई हैं आपको, यहाँ पे आपको दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आपको ये वाली लाइंस दिख रही हैं। देन अगर हम यहाँ पे देखें 13 14 15 16 17 एंड 18 लाइंस ये हो गई हैं इन टोटल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें और कौन सी लाइंस हैं, ठीक है 18 तो हो गई। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करें, देखिए मैं आपको ढंग से बताती हूँ। इन्होंने क्या किया है, इस लाइन को ना 2 भागों में बांटा है, यानी कि एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसको बनाना होगा। तो देखिए पहले इसको करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे काउंट करना है किसको, इसको 1 2 6 ये थी 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये 12 हो गई। देन आप करेंगे 13 14 15 16 17 18 हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लेना है इन पूरी लाइंस को, यानी कि 18 19 20 21 22 23 एंड 24।
तो यहाँ पे इन टोटल कितनी 24 लाइन्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो नेक्स्ट इन द सीरीज मतलब सॉरी इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो एक फिगर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे और एक ऐसे, यानी कि 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये हट गई, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये भी हट गया, ये लाइन एक्स्ट्रा है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है 61, 62, 66, 75 एंड 91। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +9 है, +16 है, यानी कि स्क्वायर्स में ये ऐड हो रहे हैं। तो +25 हम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 116, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये हमसे कह रहा है कि इन स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसमें जो कंक्लूजन करेक्ट है वो हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ठीक है, तो F इज़ ग्रेटर देन Q। F कहाँ पे है हमारा, ये। Q कहाँ है हमारा, ये। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं कि F जो है वो हमारा ग्रेटर देन है E से एंड ग्रेटर देन है D से, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि T जो है वो तो ग्रेटर देन है ही, F ग्रेटर देन T, ओके, D, ओके, कहाँ से कहाँ ये बन रहा है। इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पहले वो वाला देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, F जो है यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन है E से, और E जो है हमारा ग्रेटर देन है D से, और यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है, D जो है वो इक्वल है किसके, K के। और K अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, कुछ दिख रहा है क्या कहीं पे, ओके, D हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ। तो D जो है वो हमारा ग्रेटर देन है T से, और T हमारा ग्रेटर देन है U से, विच इज़ इक्वल टू Q। तो यानी कि F जो है वो हमारा Q से इक्वल हो गया, ये तो ठीक हो गया। अब हमें चेक करना है C इज़ ग्रेटर देन H। तो C इज़ ग्रेटर देन Q, Q इज़ इक्वल टू T एंड T इज़ ग्रेटर देन U, और यहाँ पे T जो है वो लेस देन H हो जाएगा। तो सिंस यहाँ पे दोनों डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं तो ये तो क्रॉस हो गया। देन अगर हम थर्ड वाले को देखें, Q इज़ लेस देन B, Q हमारा ये है और B हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, Q इज़ इक्वल टू U, U इज़ लेस देन T एंड T है हमारा ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू S, और ये हो गया B। कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है। तो हमें दिख रहा है जो Q है वो लेस देन है किससे, वो लेस देन है B से। तो ऑप्शन नंबर ये वाला भी हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एंड 3 जो है वो करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भानु सेड टू मूर्ति, योर मदर इज माई हस्बैंड्स डॉटर। तो ये क्या है, मूर्ति की जो मदर है इज़ माई हस्बैंड्स डॉटर, यानी मेरे हस्बैंड की क्या है, डॉटर है। कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये हो गया कौन, बानू, एंड ये हो गई मूर्ति। हाउ इज़ मूर्ति रिलेटेड टू बानू, तो ये हो गई क्या, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। एक मिनट, योर मदर इज माई हस्बैंड्स डॉटर, हाउ इज मूर्ति रिलेटेड, योर मदर इज माई हस्बैंड्स डॉटर, हाउ इज मदर ऑफ मूर्ति ना, तो मदर ऑफ मूर्ति तो डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। मैं सिर्फ मूर्ति रिलेटेड टू भानु देख रही थी, अगर ये पूछा जाता तो आपका ग्रैंड डॉटर हो जाता आंसर। सिंस मदर पूछा है तो ये डॉटर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है काउंटडाउन इज इक्वल टू लंच देन ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू।
तो अगर हम देखें काउंटडाउन के बाद जो होता है लॉन्च किया जाता है, तो ब्रेकफास्ट के बाद क्या किया जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद लंच किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है हमसे कि इंगेज इज रिटन लाइक दिस, तो प्लेंटी इज रिटन लाइक व्हाट। तो ई होता है हमारे पास क्या 5, एन होता है 14, जी हो गया 7, ए हो गया 1, जी अगेन 7, ई होता है 5। तो यहाँ पे वी हो गया हमारे पास कितना 22, एम हो गया 13, टी 20, जेड 20, 6 टी 20 एंड वी हो गया हमारे पास अगेन 22। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं इन सब का सम जो है वो 27 है। तो बेसिकली ये ऑपोजिट पेयर्स के पेयर बन रहा है। तो P के ऑपोजिट में क्या होता है, P के हमने याद किया था, L के ऑपोजिट में O होता है। तो ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं। E के ऑपोजिट में V होता है, देन N के ऑपोजिट में M होता है, T के ऑपोजिट में G होता है। तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये हमसे कह रहा है कि ये स्टेटमेंट दी गई है, कंक्लूजन्स हमको पता करने हैं। तो यहाँ पे देखिए J इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग सिंबल्स बीच में आ रहे हैं दोनों के, तो ये वाला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा। वहीं पर J इज़ ग्रेटर देन L, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंबल है जिसमें आपको बोला है कि J जो है वो ग्रेटर देन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट नंबर बी हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये दिया है 17, 22, 44, 49, 98। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो रहा है क्या +5 इंटू 2 +5 इंटू 2, देन हम अगेन +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 103, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है कि F के ऑपोजिट में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें E जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हैं E A B, और यहाँ से हम अगेन जाएंगे तो ये हो जाएगा E F एंड D। तो F के ऑपोजिट में क्या हो गया A, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये हमसे कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज क्या होगा। ये हो गया क्या 50, ये हो गया 52, 55, 60 एंड 67। ये है हमारे पास +2, ये हो गया +3, +5, +7। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 11, और आंसर हो जाएगा हमारे पास 78 करेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है इन अ स्कूल देयर आर रेशियो ऑफ नंबर, in a school in which the ratio of number of teacher is in proportion to the number of student is higher, they provide education. ABC is a school with very little number student number. Okay, school ABC provides better education. The school in which the ratio of number of teacher is in proportion, okay, is higher, they provide better education. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे ये वाला तो नहीं सूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी रिलेशन एज सच नहीं बताया गया है स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट से। ठीक है, where there is a high proportion of number of teacher in proportion to the number of students, there will be more attention to the children। यही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है, तो ये करेक्ट हो गया और ओनली 2 कंक्लूजन इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड सेम क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ क्या बोला है हमें, यहाँ बोला है कि ओके, ये तो हमने अभी किया है, डबल टाइम्स आ गया। ये हो गया कितना 73 क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है, ऑल क्रोज आर हेंस, ऑल हेंस आर पिजन, सम पिजन आर बर्ड। ये हमको वेन डायग्राम बोला है। कंक्लूजन में हमारे पास ऑल क्रोज आर पिजन,
कॉल क्रोस जो है वो पिजन के अंदर आ रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन तो करेक्ट हो गया। सम क्रोज आर बर्ड, क्रोज एंड बर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। सम बर्ड्स आर पिजन, ये वाली बर्ड्स पिजन है, तो ये करेक्ट हो गया। ओनली 1 and 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये कितने हो रहे हैं, यहाँ हो रहा है हमारे पास एक तो ये 1 2 2 3 एंड 4 हो गए ये। देन है हमारे पास ये 5 6 7 एंड 8, यानी कि यहाँ पे इन टोटल 8 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है इसमें से ऑड वन आउट कौन सा है। तो नल, नॉट, वॉइड, एम्पल एंड निल। तो अगर आप यहाँ पे देखें, एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो कम होते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड इनमें से पूछा है कि कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर या फुल स्क्वायर बना सकता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और फिर हम 1 वाले को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो यानी कि 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5 ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड यहाँ पे पूछा है कि हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू जेड मदर इन द इक्वेशन ये। तो डब्ल्यू एट द रेट, यानी कि डब्ल्यू जो है वो हमारा हस्बैंड है, किसका, वो हस्बैंड है एक्स का। एक्स जो है वो हमारी मदर है, किसकी, वो मदर है हमारी वाई की। और वाई जो है वो हमारे फादर है, किसके, फादर है जेड के। पूछा क्या है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू जेड्स मदर। तो ये फादर हो गए, ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जेड की मदर, अच्छा ये तो फादर हो गया ना, जेड की मदर तो इसकी वाइफ हो जाएगी, यानी कि इन लॉज हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये हमसे कह रहा है कि ओके ये सेम क्वेश्चन है हमारे पास और वही सिटिंग अरेंजमेंट इनका रहेगा। तो क्या था हमारे पास, टॉप में हमारे पास टोमेटो था और हमसे टोमेटो ही पूछा है, तो टॉप वाले फ्लोर कौन सा था, 7th, यानी कि ओके वन ऑफ द बॉक्सेस अबव पम्पकिन एंड इन द बॉक्सेस बिलो बीन्स। तो 7 वाला तो हमारा आंसर था ही, ये दोनों हो नहीं सकते, और टॉप पे था तो इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो नहीं, बिलो बीन्स यानी कि बीन्स इसके ऊपर हुई, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द कैटेगरी। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपसे क्या बोला है, ये बोला है 18 37 76 155 एंड 314। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास इंटू 2 + 1, देन यहाँ पे है इंटू 2 + 2, देन इंटू 2 + 3 एंड इंटू 2 + 4। तो यहाँ पे इंटू 2 + 5 जब आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 633, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है सम केक्स आर क्रीम एंड ऑल क्रीम्स आर सावर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, यहाँ दिया है देयर आर सम क्रीम्स केक, ये वाले क्रीम्स जो है वो केक है, तो ये करेक्ट हो गया। ऑल सावर इज क्रीम, ये वाले सावर क्रीम नहीं है, तो ये हट गया। ओनली कंक्लूजन 1 इज लॉजिकल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है इसका वाटर इमेज बनाना है। तो ये वाटर इमेज हमेशा नीचे की साइड बनती है, तो देखिए ओ हमारा शुरू में आना चाहिए था, तो यहाँ एन कैसे आ जाएगा, ये हट गया। देन अगर हम यहाँ पे देखें पी का वाटर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये वाला तो टिल्ट हो गया, ये भी हट गया। एंड एन जब हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो वाटर इमेज में ऐसे नहीं लिखेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें हमें बोला है कि क्राउड अगर ऐसे लिखा जाता है तो क्रैम्प को कैसे लिखेंगे। तो सी होता है 3, आर होता है 18, ओ हो गया 15, डब्ल्यू हो गया 23 और डी हो गया हमारे पास 4।
वहीं पर अगर हम बात करें x होता है हमारे पास कितना 24, i होता है 9, l हो गया हमारे पास 12, देन है j हमारे पास दैट इज 10 एंड c हो गया हमारे पास 3। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये तीनों तो है जो कि ऑपोजिट हो रहे हैं क्योंकि इनका सम 27 हो रहा है और यहाँ पे ये +6 हो रहा है, यहाँ पे भी ये +6 हो रहा है। तो C के ऑपोजिट में क्या होता है, C के ऑपोजिट में होता है x, तो सब में ही x है। R के ऑपोजिट में होता है I, सब में ही I है। A के ऑपोजिट में क्या होता है Z, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि P इज कजन ऑफ Q हुज फादर P इज P's मदर्स ब्रदर। ओके, Q ये है और P ये है, दोनों कजन्स हैं। हुज फादर इज P's मदर्स ब्रदर, P की मदर का ब्रदर है जो कि इसका फादर हो गया। ठीक है, ब्रदर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, P की मदर यानी कि ये सर्कल होगा। हाउ आर मदर ऑफ Q एंड P रिलेटेड, इसकी मदर और P कैसे रिलेट होंगे, सिस्टर इन लॉज से रिलेट होंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये हमसे पूछा है कि ऑड वन आउट हमें बताना है। तो ये ऑप्शन से ही चेक करते हैं क्योंकि पांचों हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो V क्या होता है, V होता है हमारे पास 22, X होता है 24, Z होता है 26, यानी कि +2 की सीरीज चल रही है। H हो गया 8, J हो गया 10 और ये हो गया 12, यानी कि अगेन +2 की सीरीज हमारे पास चल रही है। S हो गया कितना 19, V हो गया हमारे पास 22 और ये हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि यहाँ पे अब +3 की सीरीज चल रही है और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 years ऑन सर्टेन अमाउंट इज 84। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% देन कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो देखिए CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है 2 years के लिए, दैट इज PR²/100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको 84 दे रखी है। P आपको पता करना है, R की वैल्यू आपको 4 × 4 दे रखी है और 100 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 21 और ये हो जाएगा आपके पास 25। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, 100² था ना, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52500, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है हमसे कि अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड 13% ऑफ द प्रोडक्ट डिफेक्टिव if the total number of non-defective products is 5133 then the total number of defective products are। तो देखिए 13% अगर डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 87, यानी कि x × 87/100 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5133। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5900 क्योंकि ये 59 टाइम्स जाएगा। देन अगर हम बात करें कि हमसे पूछा क्या है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो 5900 का हमें 13% बेसिकली निकालना है। तो ये हो जाएगा 13, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना 767, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहे हैं आमिर डिस्ट्रीब्यूटेड 925 गिफ्ट्स अमंग्स 4 चिल्ड्रेन। The first part of the child is twice the portion of the other child and 3 times the size of third child and 4 times the। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे बोले x प्लस x/2 प्लस x/3 प्लस x/4, इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपको 925 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 12x प्लस 6x प्लस 4x प्लस 3x और डिवाइड में हो जाएगा 12, जिसको हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना 925 × 12
और ये हो जाएगा कितना, इसका सम हो गया 25x, जो कि हम वहीं पे ले जाते हैं तो x हो जाएगा 925 इंटू 12/25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 444। आपसे पूछा क्या है कि फर्स्ट और सेकंड के सम कितना होगा। फर्स्ट का हो गया कितना 444 और सेकंड का हो जाएगा आपके पास 444 प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 हो गया, यानी कि आंसर हो गया आपके पास 666। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5 years द ओरिजिनल अमाउंट इज ट्रिपल इन 5 years, इन हाउ मेनी years विल इट बिकम 81 टाइम्स, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट। हाँ, इन हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम 18। तो टाइम पूछा है, ओरिजिनल अमाउंट पूछा है, टाइम पूछा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, ट्रिपल हो जाता है 5 years में, यानी कि 3x में ये 3x हो जाता है। x इसका प्रिंसिपल हो गया 1 + r/100 और ये कितना है, ये है 5 years में। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3√5, मतलब 5√3, ये हो गया। अब अगर हम बात करें, हमें पूछा है 81 टाइम्स कितने बार में होगा, तो ये हो गया 81x इज इक्वल टू x और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1 + r/100 और ये हो गया कितना t, हमें पता करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, x से x तो कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें, इसकी वैल्यू आपको 5√3 ऑफ देन t हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 81। 81 को आप कैसे लिख सकते हैं, 81 को आप लिख सकते हैं 3⁴। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3⁻t/5, यानी कि t/5 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। t हो गया हमारा इक्वल टू 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि विमल रिसीव्ड 69 out of 80 marks in French, 92 out of 100 marks in English and 62 out of 70 in Spanish and 47 out of 50 in Japanese. What is the total percentage achieved? तो यहाँ पे मार्क्स अचीव लिख देती हूँ, यहाँ टोटल लिख देती हूँ। 69 आ रहे हैं उसके 80 मार्क्स में से, 92 आ रहे हैं उसके 100 मार्क्स में से एंड 62 आ रहे हैं उसके 70 में से, 47 आ रहे हैं उसके 50 में से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका सम कितना हो रहा है, इसका सम हो रहा है 270। टोटल मार्क्स कितने हैं उसके 300। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 270/300 इंटू 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 90%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ 8000 इज गिवन एट एनुअल रेट ऑफ 8% at in ordinary interest. If the amount was withdrawn after 5 years and half of the amount is invested in stock markets, then tell the amount in remaining amount. ठीक है, तो हमें P कितना दिया गया है, P हमें दिया गया है 8000, देन हमारे पास 8% का इंटरेस्ट है और 5 years के लिए दिया गया है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3200। 3200 को हमें, ये तो SI आ गया, इसको ऐड करना पड़ेगा हमें 8000 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11200, जिसका हाफ करने से हमें पता चल जाएगा आंसर, यानी कि ये हो गया 5600, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है द इंटायर एरिया ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 1600 centimeter square which is placed above the table. The width between the glass and the table is 9 centimeter. Then tell the length of the glass table. ठीक है, तो पहले हम एरिया हमें दिया गया है, साइड निकाल लेते हैं, तो साइड स्क्वायर से ही हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1600।
अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 40। 40 तो हमारा साइड आ गया और 9 सेंटीमीटर दोनों साइड से एक्स्ट्रा भी है तो 18 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 58, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर ऑन द सरफेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ हिज जर्नी। ठीक है, तो अगर हम पहले क्या करते हैं ना, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। अब अगर हम देखें एक साइड अगर उसकी 72 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी 72 हो गई। अब मान लीजिए ये वाली साइड वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो यानी कि 6 घंटे में ये वाली साइड कवर कर लेगा। ये वाला वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 9 आवर्स में ये वाली साइड कवर हो जाएगी, और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वाली साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 12 आवर्स में कवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 इंटू 72 क्योंकि इक्वल है, और टोटल टाइम कितना हो गया, ये हो गया 6 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 15, 15 प्लस 12 इज़ 27। तो ये हो गया 27, ये गया 9 टाइम्स, ये गया 8 टाइम्स, यानी कि 8 आवर्स में ये 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। When a number is divided by 119, the remainder is 8, and when the same number is divided by 17, what will be the remainder? तो देखिए नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 119 में जो है रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7, 2 एंड 1। इसको आप डिवाइड कर लीजिए 17 से, आपके पास रिमाइंडर जो है वो बच जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है व्हेन अ नंबर इज, ओके सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए रूट 625 क्या होता है, ये होता है हमारे पास 25 जो कि डिवाइड करेगा 25 से, और 676 किसका रूट है, तो ये है हमारे पास 26 का रूट, इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स हमें बोला है, ये और ये कट हो गया, ये हो जाएगा कितना 27 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2000। तो सबका एडिशन कर लेते हैं पहले, जो कि हो जाएगा 51, 79, 69, 62 एंड 94। ये हो गया कितना 355। डिवाइड बाय आप करेंगे इसको किससे, 5 से, क्योंकि 5 कंपनीज हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना 71। तो 71 आपका यहाँ पे एवरेज हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है शीला वॉक्स एट 22/23 of her usual speed and determines a certain distance in 6 minutes more than the normal speed. Calculate the normal speed time taken to determine the certain distance. तो देखिए उसका ओरिजिनल स्पीड जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है और इंक्रीज और डिक्रीज वाला जो होता है वो ऊपर होता है। तो स्पीड का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओरिजिनल स्पीड दैट इज़ 23 और लेटेस्ट स्पीड दैट इज़ 22। अब स्पीड और टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 23। इन दोनों में गैप कितने का है, गैप है 1 का, पर ये 1 का नहीं, हमें 6 का गैप दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6। हमसे पूछा क्या है नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम को भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 132 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है इफ़ अ शॉपकीपर हाइक्स अ परचेज प्राइस ऑफ आइटम बाय 48% एंड हैज़ द वैल्यू ऑफ 48% ऑन इट्स सेल, देन नो द परसेंटेज लॉस एंड और गेन। तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जब अगर सेम परसेंट का इंक्रीज और सेम परसेंट का डिक्रीज होगा तो वो हमेशा ही लॉस करेगा। तो प्रॉफिट वाले आंसर्स तो हमारे वैसे ही कट हो गए। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये होगा 48, ये हो गया प्लस, ये हो गया -48, देन यहाँ पे अगेन -48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 100।
इंटू नहीं 100 ही होगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2304 और पॉइंट मतलब डिवाइड बाय 100 है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे -23.04, यानी कि ये आपका लॉस में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये बोल रहा है कि इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम ले लेते हैं 10, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/10x प्लस 3/10x और ये हो जाएगा हमारे पास -6/10x इज इक्वल टू ये हो गया 551। अब ये हो जाएगा कितना, x/10 इज इक्वल टू 551। x की हो जाएगी वैल्यू 5510, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हमीद, क्लेमेंट एंड गणेश इज 3, 5 एंड 7। गणेश इज गेटिंग 908 रुपीज़ मोर देन हमीद, यानी कि इन दोनों का गैप जो कि 4 वाला है उसकी ओरिजिनल वैल्यू 908 है। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 टाइम्स, यानी कि 2 मतलब ओके हाँ ठीक है, ये हो गया हमारे पास करेक्ट। तो हमें अब क्या बोला है, 4 6 28, 4 7 28 होता है ना, हाँ ये हो गया। अब हमें पूछा है कि क्लेमेंट की सैलरी कितनी होगी। क्लेमेंट की सैलरी अगर 5 रेशियो पे है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 227 से, आंसर हो जाएगा आपके पास 131135, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड ये 101 एंड ये कह रहा है कि हाउ कैन 648 मोबाइल फोन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इवनली सिमिलर मैनर टू इन द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4। तो आप इसमें ऐसे करेंगे तो सारे पावर्स में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 102 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 59 सेकेंड्स टू क्रॉस 204 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज। If the same train takes 25 centimeter to cross a signboard, find the length of the train। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिमिलर इक्वल करेंगे बेसिकली। तो अगर x हम ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, 204 जो है वो हमारा ब्रिज का लेंथ हो जाएगा और ये कितने सेकेंड्स में कर लेता है, 59 सेकेंड्स में कर लेता है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x/25। ठीक है, इसको हमें बेसिकली अब इक्वेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25x और ये हो जाएगा प्लस 5100 इज इक्वल टू 59x। इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा कितना, 34x इज इक्वल टू 5100। x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 150 मीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1120 रिजल्ट्स इन 60% लॉस कंपेयर टू द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग द सेम आइटम फॉर ₹1840। फाइंड द परचेज प्राइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें x माइनस, क्योंकि लॉस हमें दे रखा है, तो 1120 इज इक्वल टू 1840 में प्रॉफिट होगा, तो यानी कि CP माइनस हो गया। ये है कितना, 60% का, तो यानी कि 60/100 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 5x माइनस 5600 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5520 माइनस 3x। ठीक है, तो आप सारे x की वैल्यू को एक साथ ले आइए, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 11120। x की वैल्यू हो जाएगी 1390, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है देयर आर 633 फीमेल्स एंड 633
633 males and 633 female employees in the support project of English-based company. The average productivity of all the employees is 72 calls per day. 72 call attendants are provided daily by male employee. What is the average of number of calls being added by women staff daily? तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय है आपके पास 633 प्लस 633, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1266। एवरेज कॉल बाय 1266 कितने हैं हमारे पास? ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एवरेज कॉल कहाँ है, ठीक है, मेल का आपको पहले हम पता कर लेते हैं कि टोटल कॉल कितने उठा रहे हैं मेन। तो मेन जो है हमारे उठा रहे हैं 633 मेंस हैं और एवरेज रेट पे 72 कॉल्स पिक कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे अब विमेन की बात कर लेते हैं। ये भी हो जाएगा 72 डेली उठा रहे थे, तो ये भी हो गया। अब अगर हम विमेन की बात करें तो टोटल ऑफ विमेन इज इक्वल टू टोटल एम्प्लॉय माइनस टोटल ऑफ मेन, तो ये हो जाएगा 1266 इंटू 72 माइनस 633 इंटू 72। तो 72 को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना? 1266 माइनस 633 विच इज़ इक्वल टू 633 ओनली। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल विमेन कितनी थी? 633, तो ये हो जाएगा 633 विमेन। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, विमेन का भी कॉल रेट जो है वो 72 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये हमसे कह रहा है कि मार्टिन गिव्स 13% ऑफ हिज सैलरी to a working organization for blind people, 12% to the orphanage and 14% to physically handicapped challenged people and 16% to the institution. Remaining salary of 44,100 is deposited in the bank. Find the amount deposited to the orphanage. तो उसने कितनी सैलरी डोनेट करी है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो उसने करा कितना है? एक मिनट, हाँ, तो उसने कितनी सैलरी डोनेट की है? उसने करी है 13, 12, 14 एंड 16 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 55 सैलरी उसने डोनेट कर दी है। ठीक है, तो उसके पास बची कितनी सैलरी है? एक्स ऑफ 45%। ये कैसे आया? ये आया 100 माइनस 55 से इज इक्वल टू 44,100, ये आपको दिया गया है। ये गया 9 टाइम्स, ये गया आपके पास 20 टाइम्स एंड x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कितनी? ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें पता करना है कि उसने ऑर्फनेज में कितना दिया है। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 4100 इंटू 20/9 और इसने कितना दिया है ऑर्फनेज में? 12, तो यानी कि 12/100 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 1 और ये गया 4 और 7 टाइम्स। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11760, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 106 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल बिकम्स 21 टाइम्स देन हाउ मेनी टाइम्स द सर्कमफ्रेंस विल बी। देखिए, रेडियस जो है वो सर्कमफ्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। तो सिंस r जो है 21 टाइम्स होगी तो उसका जो रेडियस है मतलब सर्कमफ्रेंस है वो भी 21 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज एलसीएम एंड एचसीएफ आर दिस मच। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा? 1357 ओनली, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड इसमें हमें क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ 2 years फॉर द ब्रांच C2 एंड फॉर द ब्रांच C4। तो C1 का कितना है टोटल? C1 ये रहा, इन दोनों का नहीं
C2 का पूछा है ना, हाँ C2 का पूछा है हमसे 79 + 85 कितना हो जाएगा 164 एंड C4 का पूछा है हमें 62 + 83 विच इज़ इक्वल टू 145। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 164:145 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 92 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4 इन what if this ratio change to 3:5 then tell the amount of extra water mixed in the mixture। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो मिल्क का रेशियो निकालने के लिए 3/7 ऑफ 98 करेंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 48। यानी मिल्क का जो कंटेंट है वो 48 हो गया, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 56। यानी कि 48 नहीं 42 था ना, ये 42 ठीक है। 42 डिवाइडेड बाय 56 करेंगे और इसमें वाटर ऐड किया है तो इसमें x ऐड करके ये हो जाएगा कितना 3/5 का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 इज इक्वल टू ये हो गया 168 + 3x और 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, ये होगी 42 और x हो जाएगा हमारे पास कितना 14। यानी कि 14 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड इज इंक्रीज बाय 2% एंड 8% इज रिड्यूस्ड। ओके, तो देखिए 2% तो इंक्रीज हो रहा है यानी कि +2 और माइनस हो रहा है कितना 8% से, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 8 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -6 ऑफ माइनस ये 16 हो गया यानी कि 0.16। इसका एडिशन कितना हो जाएगा -6.16 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 6.16% रिडक्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड इसमें बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 441 को हम कैसे लिख सकते हैं, 441 को हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर और यहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 21 का पावर 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1021। तो ये और ये कम्प्लीटली हट गया है। अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4084 यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 112 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 15 km/h फ्रॉम बाइसिकल एंड रीचेस 6 minutes डिले। If he runs at the speed of 20 km/h, he reaches 6 minutes earlier. Describe the distance between hostel and college। ठीक है, तो अगर वो 15 की स्पीड पे जाता है तो जो टाइम चाहिए उससे 6 मिनट के एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये हो गया। एंड अगर हम बात करें वो 20 की स्पीड से जाता है तो जो रिक्वायर्ड टाइम है उससे 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें से हमें टी निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 4 टाइम्स एंड यहाँ पे आप 60t कर लीजिए और यहाँ पे भी आप 60t कर लीजिए तो ये और ये भी कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा कितना 180t + 18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 240t और ये हो जाएगा -24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 था ना, हाँ, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 60 यानी कि ये हो गया कितना 60t इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास 42। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 6 7 42 एंड ये हो गया 10 टाइम्स यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7/10। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें टाइम पता चल गया है तो ये हो जाएगा कितना 15 और 7/10 + 6/60 तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम लिख लेंगे ये भी हो गया 10 टाइम्स यानी कि 15 8/10 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 3 and 2 ये हो गया 4 यानी कि आंसर हो गया आपके पास 12 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन. द एवरेज वेट ऑफ 75 notebooks is 7.5 kgs and when a new book is placed in the box then the average is 76 kgs. Specify the weight of new book. तो अगर हम टोटल 75 बुक्स का वेट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 7.5 इंटू 75 विच इज़ इक्वल टू 562.5. वहीं पर एवरेज वेट अब कितना हो गया है, ये हो गया है 76. तो यानी कि टोटल हम 76 निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 76 इंटू 7.5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 577.6. ठीक है, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 15.1 kgs ऑफ द बुक. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है आपके पास 114 क्वेश्चन. अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट रुपीज दिस मच एंड earns a profit of 12.5%. Tell the amount that is equal to the half of purchase price of the product. ठीक है, तो अगर हम बात करें सीपी में उसने 12.5% यानी कि 112.5 डिवाइडेड बाय 100 में बेच मतलब प्रॉफिट ऐड करके उसने बेच कितने में दिया 273,276 पे. तो यहाँ से इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2912. इसका हाफ हमें निकालने को बोला है तो ये हो जाएगा 1456. यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है यहाँ पे 115 क्वेश्चन एंड ये बोल रहा है इसमें कितने टेलिंग जीरोज आएंगे. तो 573 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे 5 से तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 114 क्वेश्चन. 114 को अगर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22. देन 22 को आप अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 4. अब इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 140 टेलिंग जीरोज. यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 116 एंड ये आपको बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 50.3 माइनस 26.48 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 23.55 और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए एक्स की वैल्यू के लिए विच इज़ इक्वल टू 7.85. ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है आपके पास 117 क्वेश्चन एंड ये आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द टोटल सेल्स ऑफ कंपनी C1, C3 एंड C5 टुगेदर इन द 2 years. तो C1 का पहले निकाल लेते हैं. 51 प्लस 72 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 123. वहीं पर इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 69 प्लस 71 दैट इज इक्वल टू 140. और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 171. अब इन सबको आपको ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा 434 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट है आपके पास 118 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ क्यूबॉइड फ्रेम्ड फ्रॉम मेल्टिंग द क्यूब एंड लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू द आर्म हुज डायगोनल इज दिस मच. तो देखिए हमें पता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ये होता है हमारे पास √3 ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल. तो डायगोनल की वैल्यू हमें दे रखी है 28√3. तो √3 और √3 कैंसिल हो गया यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 28 विच विल बी इक्वल टू द लेंथ. तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा. क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है 28 इंटू 28 इंटू 28 और यही उसकी लेंथ भी है तो ये हो गया 28. तो विड्थ कितनी है हमारे पास 14 और हाइट हमें पता करनी है तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स यानी कि हाइट होगी हमारे पास कितनी 56. ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास 119 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है इन अ बॉक्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 3:5:7. The value of old coins is 1, 5 and 10 respectively. If the total cost of coin is placed in the box is 882, then find the old coin of 10 rupees. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 3x इंटू 1 प्लस 5x इंटू 7 नहीं 5 इंटू 7x प्लस ये हो जाएगा कितना 7x इंटू 10.
इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम आपको दे रखा है, इसका सम कितना हो गया पहले तो ये पता कीजिए 98x। 98x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 882, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा 9 इंटू 70 विच इज़ इक्वल टू 630। और कॉइन्स हमें पता करने हैं तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 10 से विच इज़ इक्वल टू 63, यानी 63 कॉइन्स होंगे हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है अ गिफ्ट बॉक्स हैज़ 10 बैंगल्स, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 bangles is this much and 6 bangles is this much, find the average weight of total। तो अगर हम टोटल वेट ऑफ 4 बैंगल्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 61 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 244। एंड टोटल वेट ऑफ 6 बैंगल्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना 62 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 372। इन दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास आ जाएगा 616। इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि टोटल बैंगल्स आपके पास 10 है तो आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा 61.6। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो आपका करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।